में जो गरीब लोग हैं, जब मामला फंस जाता है, फसल बर्बाद हो गई, पैसे हैं नहीं, परिवार पालना है, बेटी की शादी भी होने वाली है, ऐसा कहां से लाते हैं उस समय? गांव में साहूकार होता है, उसके पास जाते हैं। हालांकि आजकल तो बैंक में कुछ करने लग गया, पर उतना अभी भी बीच वहां तक है नहीं, ऐसा सुनने में आता है। गांव में मान लीजिए गरीब आदमी, उसका नाम है होरी, उसकी बेटी का ब्याह होने वाला है और उसने किसी तरह से जुगाड़ करके गाय खरीदी थी जो मर गई है, पैसे सारे खत्म हैं। ये आदमी जब उधार लेने के लिए जाएगा, साहूकार उसको दोस्ती में, रिश्तेदारी में उधार देगा या सादे कागज पर टीप लगवाएगा? पहले सादे कागज पे अंगूठे की टीप लगवाते हैं पहले। अभी इस टीप वाले कागज पे कुछ भी कर सकता है, तो बदतमीज है, बता भी नहीं रहा क्या कंडीशन है। इंटरनेशनल में कम से कम बता देते क्या कंडीशन है, तो कागज पे कुछ भी लिखवा लिया। ये लिख दे कि इस व्यक्ति को 10% मासिक ब्याज देना होगा। ऐसा ऐसा भी होता है गांव में, तो 4-5% तक तो मैंने देखा है कुछ लोगों को ब्याज लेते देते हुए, और किसी किसी केस में 10 भी होता ही होगा। इस 100 रुपए लिए अगले महीने 110 हो गए, अगले महीने 121 हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। ये बेचारा 2 महीने में 20 रुपए कमाए थे, 20 वापस किए, तब भी 100 खड़े हुए हैं, और जिंदगी निकल जाती है ब्याज चुकाने में, मूल ऋण चुक नहीं पाता है। कंडीशनैलिटी का एक मतलब तो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स आपने क्या रखी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये प्रश्न उतना बेचैन करने वाला नहीं होता है, ज्यादा बेचैन कुछ और करता है। आपने कई ऐसे जमींदारों की कहानियां सुनी होंगी कि जमींदार साहब कह रहे हैं कि भाई होरी, पैसे ले जाओ, कोई बात नहीं, दे देना, यार तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। ऐसे कमीने इंसान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और हो सकते हैं या होते हैं? सकते हैं। और वो गरीब आदमी बेचारा ये सोचे कि अब मैं परिवार की जिंदगी बचाऊं या परिवार की इज्जत बचाऊं। तो परिवार में डिस्कस करे तो परिवार भी तनाव में है। उसकी बेटी या क्या पता पत्नी की बात करे, क्या बात कर दे कोई आदमी, ऐसी कंडीशन रख दे कि परिवार के जिंदा रखने के लिए अपने घर में किसी व्यक्ति के सम्मान की बलि चढ़ानी होगी। जिसके सम्मान की बलि चढ़नी है वो भी तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि परिवार को जिंदा रखने के लिए वो चारा है नहीं। तो होता है ना, सुना है ना फिल्मों में। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी ऐसा होता है, पर वहां मामला बेटी बहू का नहीं होता, वहां मामला संप्रभुता का होता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, विशेष रूप से आईएमएफ, जब किसी को लोन देता है ना, उसकी संप्रभुता की ऐसी तैसी कर देता है। कंडीशंस होती हैं कि आपको लोन देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, पर आपको अपनी अर्थव्यवस्था में ये 12 सुधार करने होंगे तुरंत। संसद में कानून पास करवाइए, उसके बाद पैसे की पहली किश्त आएगी। और इस तरह से वो मजबूर करते हैं कि उस देश को अपनी वित्तीय नीतियां, आर्थिक नीतियां, और कभी और इस तरह से वो मजबूर करते हैं कि उस देश को अपनी वित्तीय नीतियां, आर्थिक नीतियां, और कभी कभी इस संप्रभुता के मामले में मामला सिर्फ वित्तीय नीतियों का नहीं होता, डिफेंस तक चला जाता है। केवल आर्थिक नीतियां नहीं, कभी कभी डिफेंस, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन हमें एयरवेज चाहिए आपके देश में, हमारे हवाई जहाज वहां उतरेंगे, हमारे हवाई जहाज वहां फ्यूल भरवाएंगे, और आपके देश में रहकर हम आसपास के 10 देशों पर कंट्रोल रखेंगे अपना। आपकी जमीन पे हमें उतरना है, और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मना कर सके। हम पाकिस्तान की हैसियत है कि अमेरिका को मना कर सके? अमेरिका की सरकार पाकिस्तान के अंदर ओसामा को ढूंढ के अपनी सेना से उसको मरवा भी दिया, और पाकिस्तान कैसे मुंह बना के बैठे, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। आपके देश के अंदर दूसरे देश की सेना एक व्यक्ति को ऑपरेशन के तहत मार दे,
और मारने के बाद मुर्दा शरीर को भी उठा के ले जाए, तो भी ना छोड़े वहां पर। आप चू भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका दावा है कि इस्लामी देशों में अकेले परमाणु शक्ति संपन्न आप हैं और ये इस्लामी बम है, और जिस व्यक्ति को उठा के ले गए हैं, जिसको मार के ले गए हैं, उसे बहुत लोग मानते हैं कि वो उनके लिए सम्मान का व्यक्ति है। क्या कर लिया आपने अमेरिका का भाई, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। पाकिस्तान से कह रहे हैं, कहीं आप लोग बुरा मान जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। देखो, विदेश के बारे में बोलना आसान काम है, अपने देश के बारे में नहीं बोलना। बस देश के बारे में कुछ बोलते रहिए, राष्ट्रवाद कहलाता है। उधर चला गया पूरा।